Hi, my lovely Libra, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लिब्रा, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल्ड वन. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Gemini in the Libra in the month of January 2026. Let's cut the deck. Okay, current overall energies of your person, the Fool. Okay, intention of your person, Two of Wands. Future action of your person, Page of Wands. Okay, your energy, Two of Cups. Your intention, Ten of Swords. Okay, your future action, Nine of Wands. आपकी गाड़ी आगे चल रही है. फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट. क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स आया था वैसे. बॉटम ऑफ द डेक इज फोर ऑफ कॉइन्स. ओके, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है ये. आप लोग अभी रिलेशनशिप में नहीं हो, उससे पहले वाला फेज है. आपकी गाड़ी थोड़ी आगे जा रही है. यू बोथ लाइक ईच अदर. अट्रैक्शन है, लाइकिंग है फॉर श्योर इस कनेक्शन में. एंड आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई पेज ऑफ वंस दिस, क्योंकि ये एटीट्यूड सही नहीं है. मतलब व्हाट इज दिस एटीट्यूड? इंटेंशन तो बढ़िया है, तो ये क्यों हो रहा है? ये बच्चे क्यों बन रहे हैं? व्हाट इज दिस? तो पेज ऑफ वॉन्ड्स इज फाइन एंड क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स आया था वैसे. नहीं, पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई मी द पेज ऑफ वॉन्ड्स. पेज ऑफ वॉन्ड्स प्लीज. ये बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते हैं. सी एम्परर इन रिवर्स. रिवर्स ही है, क्या बोले. एटीट्यूड प्रॉब्लम, ईगो प्रॉब्लम. लवर्स एंड रिवर्स अगेन. सी ओके, चलो जोडियाक साइन बताती हूँ लिब्रा. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस. वेरी स्ट्रांगली पाइसीज, कैंसर, एक्वेरियस, अनदर लिब्रा. एंड बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. लाइक आई सेड, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है. आप लोग की बातचीत हो. दिस इज अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ. एज डिफरेंस, शायद एज में 1-8 साल छोटे हो सकते हैं. एज डिफरेंस हो सकता है, ज़्यादा नहीं, 2-3 साल का. एंड लिब्रा, थोड़ा काम डाउन करो आप लिब्रा. आपने आपका इंट्यूशन पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है. एंड शुरुआत करते हैं. अगर बातचीत हो रही है, दिस इज अ न्यू पर्सन, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. ओके, करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज फूड. बातचीत आप लोग की बहुत हो रही. कम्युनिकेशन अभी के टाइम पे एज ऑफ नाउ काफ़ी अच्छी हो रही है. एंड द करंट एनर्जीज, दे रियली लाइक यू. मतलब मैं बोलूँगी इन्हें आपकी ब्यूटी बहुत पसंद है. इन्हें आपकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी लगती है लिब्रा. इन्हें लगता है यार लिब्रा बड़ा मस्त पर्सन है. लिब्रा काफ़ी आउट गोइंग है. लिब्रा का करियर अच्छा है. लिब्रा मस्त है. लाइक दिस, ही वॉज अ वेरी नाइस फन लविंग पर्सन. मस्ती खोर इंसान है लिब्रा. अच्छा है, अच्छा लगता है बात करके. यस, आई लाइक. हाँ, मुझे लिब्रा की पर्सनालिटी अच्छी लगती है. दैट्स इट. लाइक दे आर जस्ट टॉकिंग. मतलब इनके माइंड में एज ऑफ नाउ इन देयर एनर्जीज ऐसा कुछ नहीं हो कि ओ मुझे लिब्रा के साथ रिलेशनशिप में आना है, या ओ लिब्रा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. लाइक नॉर्मल एनर्जीज. हाँ, पसंद है लिब्रा की, सब ठीक है. दैट्स इट. मतलब लेम एनर्जीज ओवरऑल, और कुछ है नहीं इसमें. इंटेंशंस, टू ऑफ वंस. अब इंटेंशंस में दे वॉन्ट अ रिलेशनशिप. अगर आपका ये सवाल है क्या ये कुछ सीरियस चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्या ये एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं, या आर दे लुकिंग फॉर समथिंग सीरियस, द आंसर इज येस. मतलब ये चाहते हैं कि हाँ, एक लड़का लड़की या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या कुछ पति पत्नी, या वो एक कोई रिलेशनशिप अच्छा हो. इंटेंशन में विथ योर इंटेंशन, अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है बाय एनी चांस लिब्रा, अगर आप कश्मीर में रहते हो और ये कन्याकुमारी में रहते हैं, कहीं पे भी, या फिर 30-40 किलोमीटर का भी डिफरेंस है, इंटेंशन में इन्हें पता ऐसा फील हो रहा है कि यार लिब्रा सही है, बट मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन के लिए रेडी नहीं हूँ. लिब्रा से बातचीत कर लो, लिब्रा के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बना लो, बट
फुल फ्लेजेड रिलेशनशिप, वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जो दूर रहता है, उसके साथ मैं नहीं कर सकता। एंड मैं एक रियलिटी बताती हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तभी चलता है जब एक बेसिस हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दोनों फॉर एग्जाम्पल मुंबई में रहे हो, 3-4 महीने रहे हो, और आप लोग का रिलेशनशिप रहा है 6-7 महीने का, 1 साल का, तभी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन चलता है। अदरवाइज तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं चलते हैं, लोग 7 समुंदर पार रहते हैं, ऑनलाइन रहते हैं, रिलेशनशिप रखते हैं, शादी भी करते हैं, बट वो 10,000 में 2-3 केसेस ही होते हैं, इन प्रैक्टिकलिटी में नहीं होते। अच्छे अच्छे लोगों के रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस में आके ख़त्म हो जाते हैं। सो लेट्स जस्ट बी प्रैक्टिकल यार, क्योंकि देखो, मेरा चैनल इज़ नॉट अ लाला लैंड, इट्स नॉट अ ड्रीमी आइलैंड। यहाँ रियलिटी बेस्ड रीडिंग होती है। लाला लैंड और ड्रीमी आइलैंड वाली ये आइलैंड नहीं है, ये रियलिटी बेस्ड एंड रियलिटी चेक वाला आइलैंड है, चैनल है एंड आइलैंड है। सो वही मैं आपको बता रही हूँ, इन दैट इंटेंशंस लिब्रा, दैट इन्हें दे हैव नो इश्यूज कि अगर आप इनके शहर में आ रहे हो, आपसे घूम फिर लेंगे, मिलजुल लेंगे, बट रिलेशनशिप के लिए दे आर लाइक लिटिल हेजिटेंट, थोड़ा हिचकिचा रहा है ये इंसान। और वही इंटेंशन है इनका कि रिलेशनशिप तो मैं चाहता हूँ, बट लिब्रा इज नॉट द वन फॉर मी, नो। The future action page of once clarified by Emperor, that was in reverse. मैं रिवर्सल्स वैसे ऐसे रखती नहीं हूँ, पर फ्यूचर एक्शन में आपकी एनर्जीज में तो अच्छे से आएंगे लिब्रा। आप इनसे कमिटमेंट की मांग करोगे, आप बोलोगे यार बात हो रही है, अब क्या है क्या नहीं है। ये इंसान ना कभी भी, ऑल्सो ये इंसान कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि नो यार लिब्रा लॉन्ग डिस्टेंस है यार, मैं नहीं इन्वेस्ट। ये सिर्फ बातें घुमाएंगे, बातें घुमाएंगे, इग्नोर शायद करेंगे, 2-2-3 दिन घोस्ट कर देंगे, बट कभी भी आपके मुंह पे नहीं बोलेंगे या लिब्रा नहीं हो सकता हमारा, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं आप में। वाई? क्योंकि इन्हें आपका वो इमोशनल एक्सेस चाहिए लिब्रा, कि अगर यार लिब्रा चला गया, लिब्रा नाराज हो गया, या अगर मैंने लिब्रा को मुंह पे बोल दिया कि यार लिब्रा मैं आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकता हूँ, आ सकती हूँ, तो लिब्रा से जो मेरा इमोशनल फुलफिलमेंट जो हो रहा है वो कैसे होगा। आप इनसे वो मच्योर रियलिटी या मच्योर आंसर एक्सपेक्ट करोगे, ये सिर्फ बातें घुमाएंगे। एम्परर इन रिवर्स आए ना, विच मीन्स दिस इंसान, ये इंसान इमेच्योर इंसान है। सो फ्यूचर एक्शन में आपको लग रहा है ये इंसान मेरे टूवर्ड्स आ रहे हैं कमिटमेंट लेके या फिर क्लैरिटी देंगे, द आंसर इज अ बिग नो। ये सिर्फ बताऊँ क्या बोल, अगर ये लड़की हैं तो ये बोलेंगे नो यू जस्ट माई गुड फ्रेंड, यू जस्ट माई गुड फ्रेंड। और अगर लड़का होगा बोलेंगे यार नहीं यार लिब्रा तुम अच्छी लड़की हो, सब हो, बट यार अभी नहीं, आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट रेडी, आई एम कन्फ्यूज। तो लिब्रा भाई, तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको कमिटमेंट दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। 4 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, नो नो। अगर ऑनेस्टली बताऊं, इनसे बातचीत कर लो, आप भी टाइम पास कर लो, बातचीत कर, आप भी अपना इमोशनल फुलफिलमेंट कर लो, आप भी अपना इमोशनल फुलफिलमेंट करो, बट ये रिलेशनशिप में आने लायक नहीं है और इनके साथ कुछ बन भी नहीं रहा है आपका। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जीज लिब्रा, 2 ऑफ कप्स। क्या क्यों प्यार में गिर रहे हो आप, एक बात बताओ, क्यों आप प्यार में गिर रहे हो? ऐसा क्या कर दिया इंसान ने? देर वॉज दिस इमेज एंड दैट आई विल पोस्ट, मैं वो पोस्ट करूंगी डेफिनेटली अपने कम्युनिटी टैब में, कि इस इंसान ने ऐसा कर क्या दिया आपके लिए कि जो आप प्यार में गिर रहे हो। क्या गिफ्ट्स दे दिए आपको, क्या कर दिया इस इंसान ने? आप अंधा प्यार करने लग गए हो। आपकी डे बाय डे एक ऐसे इंसान के लिए फीलिंग्स बढ़ रही है जो 7 समुंदर पार रहते हैं, जो इतना दूर रहते हैं, जो शायद से आपके साथ रिलेशनशिप में आ नहीं सकते हैं, सिर्फ बातों के दम पे आपकी फीलिंग्स बढ़ रही है। लिब्रा थोड़ा लेट्स जस्ट कट द क्रैप, थोड़ा बैलेंस लाओ। आई नो फीलिंग्स बढ़ रही हैं, आपको लग रहा है ये भी मुझसे प्यार कर रहे हैं, ये इंसान सिर्फ आपसे बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ अपना इमोशनल फुलफिलमेंट कर रहे हैं। इमोशनल फुलफिलमेंट इज द एक्चुअल टर्म, ये मैं बहुत सालों से बोल रही हूँ अपने चैनल पे। ठीक है, आप प्यार कर रहे हो, आपका क्रश हो गया, बट यहाँ पे बर्बादी कितनी बुरी दिख रही है आपकी। आप ही की एनर्जीज इतनी बुरी क्यों आई है, एक बात बताइए लिब्रा। इनकी क्यों नहीं है कार्ड्स आए, आप ही के क्यों कार्ड्स आए हैं? इंटेंशन में यू, अरे आप अपने ग्रबान में जाके अपने दिल से पूछिए, जो कि आपका ब्लॉक्ड इमोशंस, आपके इमोशंस पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है, जो कि दिख रहे हैं, आपको रियलिटी पता है, तो क्यों अपने आप को डिल्यूजनल बना रहे हैं? डिल्लू इज नॉट द सललू, डिल्लू इज द सललू। आजकल जेनजीज एंड व्हाटएवर जेन अल्फा बोलते हैं। सो इंटेंशन में यू नो इट कि यार इनके साथ शायद से कुछ नहीं होगा, रियलिटी पता है। अरे मुंह पे प्रपोज कर दो ना, बोल दो चलिए रिलेशनशिप में आते, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बातें, हर महीने मैं आऊँगा, आप भी आइएगा मेरे शहर में, मेरे गाँव में। तो इंटेंशन में यू नो इट दैट दिस डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फ्यूचर, तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? पढ़ाई लिखाई कर लो ना,
जॉब कर लो ना। सो इंटेंशंस में यू नो इट, सो डोंट मेक अ फूल ऑफ आउट ऑफ योर सेल्फ। बस मैं यही बोलूँगी फ्यूचर एक्शन। यार भीख मत मांगना, बस मैं ये बोलूँगी। अगर आप अभी भीख मांगने की स्थिति में हैं, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या कर रहे हो? फ्यूचर एक्शन में दिख रहा है ये इंसान बोलेंगे यू आर जस्ट माई फ्रेंड, लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स एंड आई डोंट नो, आई एम कन्फ्यूज एंड ब्ला एंड ब्ला। आप कहोगे नहीं 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 नहीं, मेरी सच्ची मोहब्बत और मेरा सच्चा प्यार का मुकाबला और फैसला और इंतकाम और बंदिशें और शायरियाँ एंड उर्दू पोएट्री एंड रूमी एंड दिस एंड दैट, स्टॉप इट। यहाँ फ्यूचर एक्शन में आपका फ्यूचर एक्शन बड़ा खराब है। ये नो नो बोलेंगे, आप इनके पीछे पड़े रहोगे। ये गोस्ट करेंगे, आप दुखी होगे। तो लिब्रा आई थिंक इतना इतना किसी ठीक है बात कर लो। आई एम नॉट सेइंग कि बात मत करो, अपना भी इमोशनल फुलफिलमेंट करो, अपना भी इमोशनल फुलफिलमेंट करो। हमेशा ये क्यों होता है, लाइक माई वन ऑफ माई रूममेट कुछ साल पहले आई वॉज डिस्कसिंग समथिंग विथ हर एंड शी सेड कि हमें हर चीज़ में विक्टिम क्यों बनना होता है। जितना बातें उन्होंने की उतनी भी आपने भी तो बातें की। हम कहते हैं उसने फ़ायदा उठा लिया, उसने हमसे इमोशनल फ़ायदा उठा लिया। नहीं, तुमने भी उस इंसान से बात की उतनी जितनी उन्होंने की। तो व्हाट इज़ दिस फ़ायदा उठाने वाली बातें? कंसेंट इज़ इम्पॉर्टेंट ना, चाहे फ्रेंडशिप हो या चाहे कोई इमोशनल कनेक्शन हो। सो ये जो विक्टिम मेंटालिटी आपकी दिख रही ना लिब्रा, ये नहीं करना है आपको। ये करेंगे तो भाई आप बर्बाद होइए। आप दर्द भरे गीत सुनिए, दर्द भरी शायरी गाइए, सॉरी बोलिए, बट डोंट बी अ विक्टिम व्हेन यू नो द रियलिटी। ठीक है, फ्यूचर ऑफ दिस, देखो फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन कुछ नहीं, लाइक आई सेड दिस इज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन। आप लोग इमोशनल लेवल पे बहुत कनेक्टेड हो रहे हो। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोग के बीच में इमोशनल बातें काफ़ी अच्छी होंगी। आप लोग एक दूसरे से अपना पेन एंड सफरिंग एंड अच्छी बातें बुरी बातें अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस डिस्कस करोगे। इमोशनल कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है बट कमिटमेंट नहीं दिख रहा है ओवरऑल, अगर मुद्दे की बात की जाए तो। ऑल्सो आपका इंट्यूशन आपको चीख चीख के बोल रहा है लिब्रा कि ये इंसान सही नहीं है। आपका इंट्यूशन ऑलरेडी जानता है, आपको अंदर से रियलिटी पता है। और ये आपके साथ शायद फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, आपके साथ ये एक्सपीरियंसेस पास्ट में हो चुके हैं। सो आई थिंक डोंट बी अ फूल ना, बात करो, बी देयर फ्रेंड। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनको ब्लॉक कर दो, या ऑफ कोर्स बी देयर फ्रेंड। आपको मिलना जाना इनके शहर में, ये आ रहे हैं, हैंग आउट करो। फ्रेंड बनाना इज नॉट अ बैड थिंग, आप लोग दोस्त रह सकते हो। बट रिलेशनशिप, कमिटमेंट, एक्सपेक्टेशंस, ये सब नहीं रखना है लिब्रा, दैट्स इट। एंड अपनी इंट्यूशन के सुनो, रियलिटी में जीना सीखो लिब्रा। एंड लिब्रा यू शुड बी, लिब्रा वैसे भी बहुत रियलिटी बेस्ड होते हैं। जजमेंट करने की स्किल्स एंड जस्टिस करने की स्किल्स एंड देखने परखने की स्किल्स अच्छी होती हैं लिब्रा में। सो उस चीज़ को फॉलो करो, बाकी ठीक है, कोई बात नहीं, नया इंसान आ जाएगा, इट्स ओके। दिस वॉज योर रीडिंग लिब्रा। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।